नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आजकल उत्तराखंड में राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच एक चर्चा आम है। फला को टिकट पार्टी को मोटी रकम देकर मिला है ना चौंकाने वाला। और वरना फला को टिकट नहीं मिलना था। कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि राजनीतिक पार्टी में यदि किसी भी चुनाव के लिए दावेदारी करनी है तो जेब तगड़ी होनी चाहिए। मगर उत्तराखंड की सबसे पुरानी नगर निकाय यानी नगर निगम देहरादून इन दिनों इसके उलट चर्चाओं में है। नगर निगम देहरादून के इतिहास में दर्ज है कि यहाँ का मेयर अब तक पहाड़ी पृष्ठभूमि का रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा संभव है। बवाल इस बात को लेकर है कि भाजपा के खेमे में प्रबल दावेदार इस बार अपनी कारिस्तानी से टिकट झटकने में पिछड़ गए, जबकि इन दावेदारों के पास साम दाम दंड भेद सभी प्रकार है। मगर अन्य नगर निकायों के बनस्पत देहरादून नगर निगम के उम्मीदवार भाजपा में नीचे से लेकर ऊपर तक सुर्खियों में है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यदि निर्णय भाजपा ने सही किया है, करना भी ही था, क्योंकि इन दोनों पर भ्रष्टाचार का चिट्ठा जो खुल रखा था। अब आप सोच रहे होंगे कि यह कौन लोग हैं जिनके बारे में बतिया ही जा रहे हो। इधर राजनीतिक पंडितों का कहना है कि इन प्रबल दावेदारों पर विकेश नेगी की हाई लग गई है, इसलिए देहरादून के नगर निगम मेयर के टिकट पाने में उनियाल और जोशी का पत्ता साफ हो गया। देखा जाए तो भाजपा ने पिछले चुनाव में इस सीट पर विनोद चमोली को 2 बार टिकट दिया और दोनों बार विजयी भी हुए। जब विनोद चमोली ने अच्छा कार्य किया तो उन्हें प्रगति मिली और अब धर्मपुर विधानसभा से भाजपा से ही विधायक बन गए। इसीलिए वरिष्ठ पत्रकार गजेंद्र रावत कहते हैं कि यह जो हुआ है वह सत्ता की ताकत से लड़कर के ही ऐसे परिणाम आए हैं। दरअसल भाजपा कांग्रेस के लिए पर्वतीय मूल की बन चुकी देहरादून में मेयर की सीट का टिकट हासिल करने को निवर्तमान मेयर सुनील उनियाल गामा पहलवान और गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी प्रबल दावेदार थी। इन दोनों की दावेदारी का बड़ा आधार इनके नाम के पीछे पहाड़ की पृष्ठभूमि जोशी और उनियाल लिखा होना था। सो दोनों के पास बड़े बड़े नेताओं, बिल्डरों, धनपसों का साथ और आशीर्वाद भी है। भाजपा के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता सवाल मत रहे हैं कि जब यह सभी था तो इन दोनों का पत्ता कैसे कटा। यह चर्चा भाजपा के निचले स्तर के गलियारों में खूब चल रही है, पर यह समझना भी जरूरी है। बता दें कि इन दोनों का पत्ता यूं ही नहीं कटा। वकील और सूचना का अधिकार अधिनियम कार्यकर्ता विकेश नेगी ने सुनील उनियाल गामा और गणेश जोशी पर करोड़ों की कमाई के जो कागजात उत्तराखंड की जीवित जनता के सामने रखे, उसने गणेश जोशी और गामा पहलवान को बेनकाब कर डाला। चूंकि यह दोनों ताकतवर लोग और सत्ताधारी हैं, जब इनकी कारनामों की पोल पट्टी सामने आई तो इन्होंने सत्ता का बेजा इस्तेमाल कर विकेश नेगी को ढोल बजाकर बहुत बुरी तरह नीचा दिखाते हुए देहरादून से बाहर खदेड़ दिया, यानी सीधा जिला बदल करवा दिया। बात यही खत्म नहीं हुई, खदेड़ने का वीडियो भी बनवाया गया और खूब वायरल भी किया गया। अब आगे क्या क्या होता है देखते रहिए। देहरादून से जिला बदल होने का वीडियो तब ज्यादा मारक हो गया जब विकेश नेगी ने अपने इस अपमान का हिसाब करने को अपने गृह जनपद टिहरी का रुख किया। विकेश नेगी ने इन दोनों ताकतवर लोगों से मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ी और जिला बदल का फर्जी मुकदमा जीत लिया। विकेश नेगी अभी भी इन दोनों के खिलाफ कोर्ट में लड़ रहे हैं। विजिलेंस से लेकर हाई कोर्ट तक जंग जारी है। जानकारी के अनुसार यहाँ तक कि जोशी उनियाल के घपलेबाजी ने इतना स्पष्ट कर दिया है कि यह दोनों दागी तो है। इसे मानो या न मानो, पर भाजपा ने सुनील उनियाल गामा और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की बेटी नेहा जोशी को यदि टिकट नहीं दिया तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ टिहरी के विकेश नेगी हैं। चौंकाने वाली बात यही है कि विकेश नेगी के खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई करने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें इतने जल्दी कर्मों का फल मिल जाएगा। जिस अधिकारी ने इस मसले में सत्ता की धौंस और अकड़ के साथ अपनी ताकत दिखाई, वह भी बेचारा अब पैदल हो चुका है और अब एक व्हाट्सएप ग्रुप में चुपचाप से पोस्ट पढ़कर चिढ़ता रहता है। अब तो लोग जोशी उनियाल पर कई चुटकुले गढ़ रहे हैं। लोग कहते नहीं थकते हैं कि तुमने उनके पीछे ढोल बजाया,
उसने तुम्हारा कंटर बजा दिया। बाद बाकी आप चुनाव की रंगत देखते रहिए। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी कमेंट करके अवश्य बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही कुछ खास विषय पर हाजिर रहूंगा। नमस्कार।